हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं एक ऐसे योग के बारे में जानकारी दूंगा। यदि इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में हो तो अचानक शादी के योग बनते हैं। हो सकता है आपका विवाह देरी से हो, लेकिन जब भी रिश्ता आएगा अचानक आएगा और अचानक 1 महीने में रिश्ता पक्का भी हो जाएगा और विवाह भी जल्दी हो जाएगा। तो आखिर ऐसा कौन सा योग है? इस योग के प्रभाव से जल्दी विवाह भी होता है समय पर, और जल्दी विवाह भी इसी योग के प्रभाव से होता है। लेकिन इस योग में कुछ सावधानियां हैं, उसको भी ध्यान से देखें। इस योग में कुछ ऐसी बातें हैं, उनको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखें। आपको अपनी लग्न कुंडली ही देखनी है। लग्न कुंडली से बनने वाला यह योग बड़ा सुंदर योग भी है और अशुभ योग भी है। दोनों ही स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन अगर अशुभ स्थिति है तब भी अचानक योग जरूर बनेगा। अब इस योग को कैसे देखें? तो लग्न कुंडली खोलें और देखें 2 भाव। एक तो लग्न प्रथम भाव, कल भी इसके बारे में बता चुका हूं कि कुंडली कैसे देखते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर इस कुंडली में जो भाव लिखे हुए हैं वे फिक्स भाव हैं। जिस भाव का जो नाम है वही रहेगा। अब जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि 1 और 8 नंबर मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। 2 और 7 वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। 3 और 6 अर्थात मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। इसके अलावा मकर और कुंभ 10 और 11 नंबर राशि मकर कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। 9 और 12 नंबर अर्थात धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और 5 नंबर सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अब आपको देखना है लग्न को। लग्न में क्या राशि लिखी हुई है। सबसे पहले देखें किस लग्न की कुंडली है। इस योग को आसानी से समझ सकते हैं। अब सूत्र क्या है, ध्यान से सुने और पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अन्यथा फिर कल को आप कहेंगे कि आपने जानकारी पूरी नहीं दी, तो इसमें गलती आपकी होगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। लग्न का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो, लग्न का स्वामी, लग्न का जो भी स्वामी है, लग्न में जो राशि लिखी हुई है उस राशि को देखें और उसके स्वामी को देखें। यदि वह सप्तम भाव में, यहाँ पर इस कुंडली से आप देख सकते हैं सप्तम भाव कहाँ पर लिखा हुआ है, और लग्न में जो अंक लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए 4 का अंक लिखा हुआ है, तो लग्न का स्वामी चंद्रमा होगा। और चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, या लग्न में जैसे 1 का अंक लिखा हुआ है तो मेष राशि होगी लग्न में, लग्न का स्वामी मंगल होगा और मंगल सप्तम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में अचानक विवाह के योग बनते हैं। लेकिन इस योग से और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? व्यक्ति का विचार व्यापार की तरफ जाता है, व्यापार का विचार बनता है, यात्राएं अधिक होती है, इस प्रकार का योग भी बनता है। परिवार से ज़्यादा ससुराल में व्यक्ति का मन लगता है या उनके प्रभाव में रहता है, जैसा वे कहते हैं वैसा व्यक्ति रहता है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुने। लग्न का स्वामी यदि सप्तम भाव में राहु के साथ बैठा हो, वैसे एक बात जरूर सुने आप ध्यान से कि लग्न का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो वैवाहिक स्थिति थोड़ी परेशानी भरी होती है। क्योंकि आप देखना, हमेशा लग्न का स्वामी जो भी ग्रह होगा वह सप्तम भाव में यदि बैठा हुआ है तो अधिकतर मामलों में वह शत्रु राशि पर होगा। जैसे कर्क लग्न है तो लग्न का स्वामी चंद्रमा है, सप्तम भाव में मकर राशि पर बैठा हुआ है तो शनि की राशि पर बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह शत्रु राशि पर होने के कारण वैवाहिक स्थिति सामान्य ठीक ठीक ही रहती है। उसे तालमेल बनाकर रखना ही होता है। हाँ, कुछ स्थितियों में जैसे शुक्र लग्न का स्वामी है, सप्तम भाव में मंगल की राशि पर बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सम स्थिति रहती है, ज़्यादा खराब स्थिति नहीं रहती है। इसको समझना भी जरूरी है। लेकिन लग्न का स्वामी सप्तम भाव में शत्रु राशि पर है, जैसे चंद्रमा, सूर्य, गुरु और मंगल, ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। चंद्रमा, सूर्य, गुरु और मंगल, चंद्रमा, सूर्य, गुरु और मंगल, और इनकी राशियां भी आपस में मित्र हैं। इसी प्रकार से बुध, शुक्र, शनि की जो राशियां बनती है वे आपस में मित्र हैं। सूर्य बुध भी आपस में मित्र है, तो इससे स्थिति ठीक रहती है।
तो ये स्थिति समझनी जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात, वैवाहिक स्थिति कब ज़्यादा खराब होती है? यदि लग्न का स्वामी सप्तम भाव में राहु के साथ बैठ जाए तो यहाँ पर और जल्दी या अचानक विवाह का योग बनता है। एकदम रिश्ता आएगा या एकदम आप कहीं बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देंगे और शादी कर लेंगे। लेकिन यदि लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो जल्दबाजी में विवाह ना करें। जहाँ कहीं पर भी रिश्ता कर रहे हैं सावधानी पूर्वक करें। अब यहाँ एक बात और समझ लें कि सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, लग्न का स्वामी भी सप्तम में आ गया है राहु के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग है वह खराब होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वह जिससे विवाह करे उसका स्वभाव खराब हो सकता है, उसका बर्ताव भी खराब हो सकता है। हालांकि सप्तम में राहु होगा, लग्न में केतु होगा, तो व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा जरूर होगा। लेकिन जल्दबाजी में अगर रिश्ता कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। अगर अनजान व्यक्ति में विवाह कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि लग्न का स्वामी यदि सप्तम भाव में राहु के साथ है तो यह स्थिति शुभ नहीं होती है। अब एक बात और है कि यदि सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है तो वैवाहिक समस्या रहती है। अब यहाँ पर अक्सर हम ये देखते हैं कि, वापस इस बात को क्लियर कर दूं, अक्सर हम यह देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में सप्तम में राहु है वह व्यक्ति खराब होगा या उसका वैवाहिक जीवन खराब होगा। तो आप यह भी देखें कि आप अगर ऐसे परिवार में रिश्ता कर रहे हैं जिसके लड़के या लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है, तो आप यह भी देखें कि आपके स्वयं की संतान जो है उसका स्वभाव कैसा है। यदि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से विवाह ना करें जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, लग्न का स्वामी भी सप्तम बैठा हुआ है। हो सकता है कि आपकी जो संतान है उसके स्वभाव से वह व्यक्ति पीड़ित हो जाए। तो हमें स्वयं की संतान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है, लग्न का स्वामी भी बैठा हुआ है, तो उसका स्वभाव ही खराब होगा। तो आज आपने जाना। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे दशा किसकी चल रही है। अगर सप्तम भाव में राहु है और राहु की ही दशा चल रही है और लग्न का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ, तो यह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब होती है। इसको समझना भी जरूरी है। और यदि सप्तम भाव में राहु है, लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन राहु की महादशा नहीं है और कुछ समय बाद भी राहु की दशा नहीं आने वाली है, तो वहाँ स्थिति उतनी खराब नहीं होती है, फिर भी थोड़ी बहुत वैवाहिक सफलता मिलती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह जरूर लिखा है कि लग्न का स्वामी सप्तम भाव में हो तो सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी वैवाहिक समस्याएं जरूर रहती है, क्योंकि अधिकतर मामलों में लग्न का स्वामी सप्तम भाव में शत्रु राशि पर होगा। दूसरी और प्रमुख बात, इससे अचानक योग भी बनता है, अचानक शादी का रिश्ता भी आता है। तो इस योग को भी आप कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। यदि आपकी संतान की कुंडली में भी ऐसा योग है और अगर सप्तम भाव में लग्न का स्वामी राहु के साथ जरूर अगर बैठा हुआ है राहु के साथ, तो वहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अगले परिवार को जरूर देखें और जहाँ रिश्ता कर रहे हैं उस लड़के या लड़की का स्वभाव जरूर देखें। आपकी कुंडली में सप्तम में राहु है, लग्न का स्वामी है, लेकिन जहाँ रिश्ता कर रहे हैं उस लड़के और लड़की का स्वभाव जरूर देखें। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा फिर आपकी जो संतान है उसकी कुंडली में सप्तम में राहु है, लग्न का स्वामी भी है, तो जहाँ रिश्ता करेंगे हो सकता है वह लड़का और लड़की, उसका स्वभाव तेज हो सकता है और वह फिर आपकी संतान के साथ अच्छा व्यवहार ना रखे और फिर समस्या भी आ सकती है। तो जल्दबाजी में अगर रिश्ता कर रहे हैं तो इन दोनों स्थितियों को जरूर देखें। पहली स्थिति तो ठीक है, लेकिन दूसरी स्थिति जहाँ राहु वाली स्थिति आती है वहाँ थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।